फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में। 14 मई के मैं कुछ लेटेस्ट वीडियो करंट अफेयर के वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आप जान पाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से लर्निंग टाइम के द्वारा डेली करंट अफेयर के सबसे लेटेस्ट करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कितने दिन में आरोग्य सेतु ऐप ने 10 करोड़ यूजर बने। तो आपको इसके बारे में आपको यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसका आंसर है 41। ठीक, तो आरोग्य सेतु ऐप जो है 10 करोड़ यूजर बनने में इसने 41 दिन का समय लिया। तो ये आपका पहला हो गया। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। फ्रेंड्स, ये हमारा आरोग्य सेतु ऐप गूगल के प्ले स्टोर पर और एप्पल के प्ले स्टोर पर दोनों पर अवेलेबल है। आपको यह फ्रेंड्स ये बताता है कि आरोग्य सेतु ऐप किसी भी आप कोरोना वायरस के जो पीड़ित के अगर आप संपर्क में आते हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये आपको इसके लिए आपको ब्लूटूथ और लोकेशन आपको ऑन करके रखना होता है। इसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि आप किसी भी कोरोना पीड़ित के संपर्क में आए हैं नहीं है। फ्रेंड, इसमें अगर आप कोरोना पीड़ित का जो डाटा है अगर वो सही हो जाता है, उसके 60 दिन बाद उसको इसमें से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आरोग्य सेतु ऐप के फैक्ट्स बताए थे, मैं लड़ने के लिए काम में आ रहा है। फ्रेंड, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को कैंटीन में कौन सी तारीख में सिर्फ स्वदेशी सामान रखने को स्वदेशी सामान प्राप्त होगा? तो उसकी तारीख हमारी क्या है? 1 जून। ठीक है, तो 1 जून से हमारी ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CISF के कैंटीन में 1 जून से स्वदेशी सामान प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री ने आप स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने की बात करी थी। इसी के तहत 1 जून से आपको केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को आपको कैंटीन में यह सामान प्राप्त होगा। हाल ही में UN सचिव ने धार्मिक नेताओं से अपील की है कि गलत सूचनाओं के प्रति लोगों को सचेत करें। सचिव का नाम क्या है? इसका आंसर हमारा एंटोनियो गुटरेस। तो इसका हमारा आप जान सकते हैं, हमारे जो UN के चीफ है, यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है, उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। तो फ्रेंड, इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, जो कि न्यूयॉर्क में है। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फ्रेंड्स, यूएन की स्थापना सन 1945 में 25 अप्रैल को की गई थी। यह स्थापना इसलिए की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की और विश्व युद्ध ना हो, यानी कोई और युद्ध ना हो, उनके बचाव के लिए यूएन की स्थापना की थी। इसमें फ्रेंड्स हमारे 193 देश हैं, जिसमें 2 ऑब्जर्वेशन देश हैं। और फ्रेंड, इसकी लैंग्वेज है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंड्स अरबिक, चाइनीज, स्पेनिश, रशियन, इंग्लिश। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है और फ्रेंच भी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले के हमारे जो चीफ थे बान की मून थे, ठीक है, जो कि कोरिया के थे, उन्होंने करा था 2007 से लेकर 2016 तक। अब जो एंटोनियो गुटरेस है, उन्होंने 2017 से कार्यभार संभाला है, अब तक चल रहा है। ठीक है, तो ये था मैंने यूएन के कुछ आपको फैक्ट्स बताए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। अब देखते हैं 2019-20 के लिए आयकर भरने का समय सीमा 31 अक्टूबर से बढ़कर कौन सी तारीख को कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं 30 नवंबर। इसका आंसर क्या है हमारा? 30 नवंबर। ठीक है, इसमें 1 दिसंबर 1 नवंबर दे रहे हैं, पर इसका आंसर है 30 नवंबर। फ्रेंड्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा को 31 जुलाई और अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर करने की घोषणा की है। वहीं टैक्स ऑडिट करने की अंतिम तिथि आखिरी तिथि 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दी है। इसके साथ ही विश्वास स्कीम को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, विश्वास स्कीम है, इन्होंने बढ़ाकर इसको 31 दिसंबर 2020 कर दिया। फ्रेंड्स, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। गैर वेतनिक भुगतान के लिए TDS दरों में मार्च 2021 तक कितने % की कटौती की गई है? इसके ऑप्शन है हमारे 20%, 25%, 30% या 15%। तो इसका सही आंसर हमारे फ्रेंड्स 25%। करदाताओं के हाथ में अधिक नकदी देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 मार्च 2021 तक गैर वेतनिक भुगतान पर लगने वाले TDS दरों में
25% तक की कटौती की घोषणा की है। यह कटौती कॉन्ट्रैक्ट पेशेवर फीस, ब्याज, किराए, लाभांश, कमीशन और ब्रोकरेज पर लागू होंगी। बकौल सीतारमण ने इस कदम से लोगों के हाथ में 50,000 करोड़ की नकदी आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इबोला खोजने वाले वैज्ञानिक को कोविड-19 हुआ है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो फ्रेंड, इस वैज्ञानिक का नाम है हमारे पीटर पियोट। ये हमारे वैज्ञानिक का नाम क्या है? पीटर पियोट, जिनको अभी उन्होंने इबोला की खोज की थी, साथ ही में उनको अभी कोविड-19 हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें इबोला की खोज में मदद करने वाले बेल्जियम के वैज्ञानिक पीटर पियोट का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन वायरस से लड़ने के लिए समर्पित किया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यह भारत के कितने प्रतिशत जीडीपी है? तो इसका आंसर हमारा, ये हमारे 10% जीडीपी के बराबर है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फैक्ट जान लेते हैं। भारत द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज, जो भारत के 10% जीडीपी है, जबकि जापान के जीडीपी का 21% है, अमेरिका के जीडीपी का 13% के बराबर है। राहत पैकेज ऑस्ट्रेलिया के जीडीपी का 10.8, जर्मनी के 10.7, कनाडा के 8.4% और यूके के 5% के राहत पैकेज के बराबर है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। सरकार ने कोरोना संकट में जुड़ी आर्थिक घोषणा की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जा रहा है, उससे जोड़ दिया जाए तो 20 लाख करोड़ का होता है। ठीक है, तो यही बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कही। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आम नागरिकों के लिए 3 साल के लिए भारतीय सेना इस प्रस्ताव को शामिल करने का विचार कर रही है। ए, डिस्टेंस ऑफ लर्निंग, टूर ऑफ लर्निंग, टूर ऑफ ड्यूटी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है टूर ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। भारतीय सेना आम नागरिकों को 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव के तहत शामिल करने का विचार कर रही है। सेना प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करना चाहती है, वही शॉर्ट सर्विस यानी कमीशन एसएससी को भी आकर्षित करने के लिए समीक्षा की जा रही है। तो हमारा ये इसका आंसर है टूर ऑफ ड्यूटी। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्च के महीने में तिमाही में मारुति सुजुकी के शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत घटकर 1291 करोड़ रह गया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 28%। इसका जो आंसर है हमारा 28% है। ठीक है, देश की सबसे बड़ी कंपनी कार कंपनी मारुति सुजुकी का शुद्ध लाभ मार्च में 2020 की तिमाही में 28% घटकर 1291.7 करोड़ रह गया है, जो कि मार्च की 2019 की तिमाही का 1795 करोड़ था। इस दौरान कंपनी की कुल कमाई घटकर 19,069 करोड़ रही, जो मार्च 2019 की 22,327 करोड़ थी। चौथी तिमाही में कंपनी की कुल कार बिक्री 16% से घटकर 3,85,025 इकाई रह गई है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कोरोना वायरस से मरने वाले पहले सुमो रेसलर बने हैं, जिनका नाम है तेहो शियोनफुजी या सोबुसी या डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हमारा सोबुसी हमारे पहले जो रेसलर हैं जो कि कोरोना वायरस से मरे हैं। ठीक है, सुमो एसोसिएशन के बुधवार को बताया है संक्रमित कोरोना वायरस से संक्रमित 28 वर्षीय सुमो रेसलर सोबुसी की मौत हो गई है। इसके कारण मारे गए हुए पहले सुमो रेसलर बने हैं। सोबुसी का असली नाम कियोटोका है। ठीक है, जो 10 अप्रैल को कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती थे। हाल ही में 40 साल में पहली बार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन घटा है। यह जानकारी किस वेबसाइट ने दी है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है हमारा कार्बन ब्रीफ। तो कार्बन ब्रीफ वेबसाइट ने इसका हमें बताया है कि कार्बन ब्रीफ के विश्लेषण के अनुसार कोरोना संकट के बीच में 40 साल में पहली बार भारत में कार्बन उत्सर्जन की जो साल में दर साल है, लिहाजा में कमी आई है।
मार्च 2020 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में कार्बन उत्सर्जन 1% तक घटा है। मार्च महीने में उत्सर्जन 15% घटा है। अप्रैल महीने में इसका उत्सर्जन 30% तक घटने की उम्मीद है। तो ये हमारा किसने आंसर दिया है, इसका जानकारी किसने दी, कार्बन ब्रीफ नाम की वेबसाइट में। कर्मचारियों के लिए हमेशा से घर से काम करने का निर्देश किस सोशल मीडिया के संस्थापक ने दिया है? ए फेसबुक, बी गूगल, सी ट्विटर या डी स्नैपचैट। तो फ्रेंड इसका आंसर है हमारा सी ट्विटर। तो ट्विटर के संस्थापक हैं, उन्होंने ये घोषणा की है। ट्विटर के सह संस्थापक व सीईओ जैक डॉर्सी ने ये कर्मचारियों को ईमेल कर कोरोना वायरस महामारी खत्म होने के बाद भी घर से ही काम करने की अनुमति दी है। और उन्होंने बताया, डॉर्सी ने पिछले कुछ महीनों से साबित कर दिया कि हम घर से काम कर सकते हैं, करने में सक्षम है। बस उन्होंने ये बोला है कि बस सर्वर का काम रखाव नहीं करने के लिए कर्मचारियों को ऑफिस का आना होगा। तो ये उन्होंने अभी बताया है। इनके संस्थापक कौन है? ट्विटर के। ठीक है, तो इसके संस्थापक हमारे कौन है? ट्विटर के जैक डॉर्सी। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स इसके आंसर है हमारा मनोज आहूजा। कि हमारे केंद्रीय शिक्षा परिषद के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? मनोज आहूजा को। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का नया चेयरमैन नियुक्त, जो कि अनीता कारवाल की जगह लेंगे। जो किसकी जगह लेंगे? अनीता कारवाल की जगह लेंगे। अब हमारे नए चेयरमैन कौन है? हमारे नए चेयरमैन मनोज आहूजा है। ठीक है, अब उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ये सीबीएसई की स्थापना दिल्ली में हुई थी। की स्थापना 3 नवंबर 1962 में हुई थी। और इसका जो पेरेंट जो है, यानी इसके किसके अधीन आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अधीन आता है। और इससे पहले हमारे कौन थे? अनीत करवा थे। और अब करंट में कौन है? मनोज आहूजा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स हम। हाल ही में सीपीसीबी के चीफ किसको बनाया गया है? ठीक है, तो उसके हम कुछ पर चलते हैं। हेमंत साहू, बी सुधीर त्यागी, सी वसुंधरा मिश्रा, डी शिवदास मीणा। तो इसका फ्रेंड्स आंसर है शिवदास मीणा। तो जिसका आंसर है शिवदास मीणा। सीपीसीबी के चीफ किसे बनाया गया? शिवदास मीणा को। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। शिवदास मीणा को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारा सीपीसीबी का ऑफिस है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसके जो किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्रालय के अधीन आता है। इसके जो मंत्रालय के जो मंत्री हैं श्री रविशंकर प्रसाद है। हाल ही में भारतीय म्यूजियम ने किस खिलाड़ी के तहत शतक लगाने वाले खिलाड़ी का बल्ले को खरीदा है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। वीरेंद्र सहवाग, अजहर अली, मैथ्यू एडन या डी इनमें से कोई। तो फ्रेंड इसका आंसर है अजहर अली। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने 300 रन बनाए थे। उनके बल्ले को भारतीय म्यूजियम ने खरीदा। पुणे में स्थित संग्रहालय में पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान अजहर अली द्वारा कोरोना वायरस में महामारी में जरूरतमंदों की मदद के लिए ऑनलाइन नीलामी में रखा उनका बल्ला 10 लाख रुपए में खरीदा है। इस बल्ले से अजहर ने 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में 302 रन बनाए थे। उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहनी जर्सी भी नीलाम की है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? अजहर अली। हाल ही में अफगानिस्तानी क्रिकेट विकेट कीपर पर सभी प्रारूपों 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया। तो वो कौन सा क्रिकेटर है फ्रेंड्स? जान लेते हैं। सफीकुल्ला सफक या दौलत जादरान, हसमतुल्ला साहिदी या रहमत शाह। तो उसका आंसर है फ्रेंड्स सफीक उल्ला सफक। इनके बारे में आपको बताता हूँ। सफीक उल्ला सफक पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों पर में खेलने पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। सफीक उल्ला ने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में 2018 और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 2019 के दौरान भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप स्वीकार किया। बोर्ड ने एंटी करप्शन मैनेजर सैयद अनवर शाह कुरैशी ने भ्रष्टाचार की घटना को गंभीर आरोप माना है। ठीक है, इसी वजह से इनको 6 साल का बैन लगा दिया गया है। तो वो क्रिकेटर कौन से थे फ्रेंड्स? सफीक उल्ला सफाक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक होने वाले अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन इस साल कौन से महीने में
होने वाला था। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए नवंबर, बी जुलाई, सी सितंबर या डी दिसंबर। तो उसका फ्रेंड सही आंसर हमारा क्या है? नवंबर। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा नवंबर है। तो फ्रेंड भारत की मेजबानी में होने वाला अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए फीफा ने नई तारीखों की घोषणा की है। फीफा द्वारा जारी बयान के अनुसार अब यह 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक टूर्नामेंट का आयोजन होगा। इससे पहले यह आयोजन नवंबर 2020 में होने वाला था, जो कि कोरोना महामारी के कारण टाल दिया गया। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट जानते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का सचिव किसे बनाया गया है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, वसुंधरा मिश्रा, देवंती मोहंती, निर्मला सीतारमन या डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका फ्रेंड्स आंसर है वसुंधरा मिश्रा। इन्हें हमारा लोक सेवा आयोग का सचिव बनाया गया।